बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल टैक्स के एक और इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो सेल टैक्स का सिस्टम है उसमें आपको पता है कि ये जब हम सेल करते हैं, ये मैं सामने जो करता हूँ, हम यहाँ आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी उसकी फीड करते हैं, उसके बाद वो रेट पे जाता है। ठीक है, अगर रेट के राइट्स हो तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या हम अमाउंट पे भी जाके उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। जब अमाउंट को चेंज करते हैं तो वो रेट को भी चेंज कर देता है। ठीक है, और उसका सेल टैक्स निकाल देता है। हम वो सेल टैक्स की परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट निकाल देता, हम उसको सेव कर देते हैं। अच्छा, जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन काम करते हैं या मतलब सेल टैक्स में काम करते हैं, उन्हें जो ना नेट अमाउंट का ज़्यादातर पता होता है, मतलब जो ना रेट का नहीं पता होता कि क्या इसका रेट है। ठीक है, चूँकि वो जो टोटल अमाउंट है वही रेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यानी विद सेल टैक्स जो अमाउंट होती है ना, उस रेट का पता होता है। वो फिर या तो मैनुअली कैलकुलेटर वगैरह से निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये किया है कि इस तरह की बजाय एक और तरीका हम यूज़ कर सकते हैं कि आप कंट्रोल पैनल में आएँ, देखें ये एडवांस सेटिंग में आए, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में आए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लाइन पे है डिफॉल्ट रेट्स एज नेट अमाउंट, कि जो हम आइटम कोडिंग करते वक्त डिफॉल्ट रेट देते हैं ना सेल के लिए कि ये सेल का रेट है, उसको हम नेट अमाउंट ले लेते हैं। यानी ज़ाहिर है जब आप सेल टैक्स का सिस्टम डील करेंगे तो आप रेट का मतलब ये होता है इंक्लूडेड सेल टैक्स। दोनों तरह डील करते हैं वैसे, कि विदाउट सेल टैक्स ये है, सेल टैक्स ये है, और जो ना नेट अमाउंट ये है। ठीक है, और इस तरह भी करते हैं कि रेट ये है, इसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से सेल टैक्स इंक्लूड वाले रेट से काम करना है तो फिर ये सेल टैक्स का ऑप्शन हम यूज करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, अब हम सेल पे आएंगे। ठीक है, ये जैसे सेल की एंट्री अगर हम करें, ये हमने आइटम सेलेक्ट की, अब टैब प्रेस किया तो क्वांटिटी पे आया। सपोज हमने 10 क्वांटिटी दी। ठीक है, अब वो रेट नहीं उसने दिया। ठीक है, इसका अमाउंट नहीं दी, जीएसटी पे आ गया कि 16 या 17 इतना परसेंट है। अच्छा, आगे टैब प्रेस करेंगे, वो डायरेक्ट नेट अमाउंट पे आ गया, जो नेट वैल्यू। नेट वैल्यू या अमाउंट पे आमतौर पे कर्सर नहीं आता, वो कैलकुलेट करके निकालता है। ठीक है, हमारे इस ऑप्शन पे के डिफॉल्ट रेट एज नेट अमाउंट, इसको हमने ओके किया तो वो अब डायरेक्ट नेट वैल्यू पे आ गया, नेट अमाउंट पे आ गया। ठीक है, ये हम दे दें, या जो ऑलरेडी हमें रेट से आई है वो दे दें, तो वो उसने उसका रेट भी निकाल दिया, उसकी अमाउंट भी निकाल दी, उसका सेल टैक्स भी निकाल दिया। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, फिर मैं वही अमाउंट एंटर करता हूँ कि अगर हम ये क्वांटिटी देंगे और वो सेल टैक्स रेट हमसे पूछेगा जीएसटी का, और इंक्लूडेड जीएसटी वैल्यू पे, नेट वैल्यू पे चले जाएगा। ठीक है, इंक्लूडेड जीएसटी जो है, इसको भी हम फर्ज करें ये 19,836 है, इसको हम 20,000 अगर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें सारी चीज़ें रेट चेंज हो गए। इसका मतलब ये है कि नेट वैल्यू हम दे के सारी अमाउंट इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज की डेवलपमेंट थी। अगर आप उसको रिवर्स करना चाहें तो उसी ऑप्शन को ऑफ कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये थी सेल टैक्स के सिस्टम में इम्प्रूवमेंट है। ओके जी, अल्लाह।